हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंगल के बेसिक को देखा, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट 01 लेक्चर में। अब 02 लेक्चर में हम एंगल के मेजरमेंट को देखेंगे। देखिए, एंगल का मेजरमेंट हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी लेंथ को बहुत तरीके से करते हैं ना, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। ये सब क्या हम लोग क्या करते हैं, ये सब को बहुत सारे तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम एंगल को भी बहुत सारे सिस्टम से मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वह दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ना है। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज रेडियन मेजरमेंट एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो आप बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा है? डिग्री मेजरमेंट। तो आइए हम रिलेशन देखते हैं कि डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, और हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे डिग्री से रेडियन में चेंज करने का और रेडियन से डिग्री में चेंज करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं डिग्री मेजरमेंट में एक हम स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल मीन्स क्या? व्हाट? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देख चुका था कि स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। तो हम लोग 180 डिग्री का क्या एंगल बना लेते हैं। चलिए, ये आपका कौन सा एंगल हो गया? 180 डिग्री हो गया। यस या नो? ये आपका कौन सा एंगल हो गया? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस या नो? एनी प्रॉब्लम? तो स्ट्रेट एंगल क्या हो गया हमारा? 180 डिग्री। अब हम रेडियन में स्ट्रेट एंगल को ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रेट एंगल का जो ज्योमेट्री से डिग्री मेजरमेंट में होगा वही तो रेडियन मेजरमेंट में भी होगा। क्या चेंज हो जाएगा? क्या नहीं चेंज होगा। तो इसमें भी हम लोगों ने बना डाला कौन सा? डिग्री मेजरमेंट, सॉरी कौन सा? स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल ये वाला, इसमें जो स्ट्रेट एंगल होता है रेडियन मेजरमेंट ऑफ सिस्टम में, उसे पाई लिखा जाता है। उसे क्या लिखा जाता है? पाई लिखा जाता है। ये भी क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा? पाई हो गया। तो ये दो चीज आप लोगों ने देख लिया। डिग्री मेजरमेंट में स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसमें रेडियन मेजरमेंट में क्या हो गया? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो पाई रेडियंस यहां पे लिखना पड़ेगा स्मॉल में, ठीक है? पाई रेडियंस, ठीक है? पाई रेडियंस। अब कहीं कहीं पर क्या होगा, हमने यहां पे डिग्री लगाया है डिग्री मेजरमेंट में, तो रेडियन मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या रेडियंस लिखा है। तो कहीं कहीं आप इस पाई रेडियंस के जगह पे पाई को के मुंडी पे एक सी लटका दिया जाएगा। क्या लटका दिया जाएगा? सी। तो इसका मीनिंग भी पाई रेडियन ही आया है, ठीक है? और आपको कहीं कहीं पे कैप भी नहीं लटकाया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ हम पाई लिख दिए। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके साथ, यह एंगल है, तो इसका मतलब यह रेडियन है। मान लीजिए कि हमारे पास हमारे पास 5 डिग्री है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसके मुंडी पे अगर डिग्री दे दिए तो यानी ये 5 डिग्री। अगर इसके मुंडी पे अगर हम लोगों ने
इसके मुंडी पे सी लिख दिया या फिर बगल में रेडियन लिख दिया, तो इसका मतलब ये 5 रेडियन हो गया। ठीक है, या तो हम कुछ नहीं लिखे, सिर्फ और सिर्फ 5 लिख दिए, तब भी ये 5 रेडियन ही कहलाएगा। यानी इसका मतलब हम लोग समझे कि इसको 2-3 प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। पहला, अगर कुछ है उसके बगल में रेडियंस लिख दिए तो ये रेडियन हो जाएगा, जैसे 5 रेडियन है 5 रेडियंस हो गया। फिर दूसरा, उसके मुंडी पे सी लटका दीजिए तो भी वह रेडियन ही कहलाएगा। अगर कुछ नहीं है, ना तो रेडियन है ना तो सी है लिखा हुआ, तो भी उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडियन ही कहेंगे। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए, हम लोग देखते हैं कि दोनों स्ट्रेट एंगल ही है, ये भी स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी स्ट्रेट एंगल इक्वल टू पाई रेडियंस है। यस या नो, कोई दिक्कत? नो। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है? क्या ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का LHS बराबर है। हम लोग पढ़े हैं मैथ में या फिर मैथ में कि अगर LHS दोनों का बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर होगा। अच्छा ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझिए। मानिए कि हमारे पास कोई बोल रहा है कि हमारे पास 1 रुपीज है, कोई बोल रहा है कि हमारे पास 100 पैसा है। तो क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है क्या? नहीं, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। दोनों के पास पैसा क्या हुआ, रुपया क्या हुआ, सेम ही है। उसके पास भी 1 रुपया, इसके पास भी 1 रुपया। तो यानी दोनों का सिस्टम अलग अलग है मेजर करने का, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यस या नो? इसको अच्छे से नोट कर ले और इसको सजा करके नोट कर ले, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। ये जो रिलेशन है 11th 12th में तो काम आएगा ही, आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आगे जाके कुछ भी करिएगा उसमें बहुत IIT जीमेंस में ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने इसको देख लिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 डिग्री यहां पे रखे इज इक्वल टू 180 डिग्री को यहां ले आएंगे। अच्छा तुम सोचो कि अगर हम 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा हुए है, ये हमारा पाई रेडियन लिखा हुआ है, तो क्या ये अलग है और ये अलग है क्या? नहीं, दोनों सेम है। अब ये 1 डिग्री यहां पे है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चल जाएगा, ये 180 डिग्री। तो इसके मुंडी पे अगर आप कुछ नहीं भी देना चाहते हैं तो चलेगा, लेकिन कुछ दे देते हैं हम लोग, सी दे दिए, तो ये क्या हो गया, रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, तो पाई बाय 180 रेडियन। इसे भी आप सजा करके लिख लीजिए, लिपस्टिक पाउडर जो लगाना है लगा लीजिए। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गया। तीसरा क्या होगा, हमने फर्स्ट समझा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, फिर सेकेंड समझा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तीसरा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो ठीक है उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, उसी प्रकार से इसके साथ 1 रेडियन मल्टीप्लाई है तो ये 100 बाय ये क्या हो जाएगा, पाई नीचे चलाएगा, पूरे पे डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 1 रेडियन। तो ये तीसरा आपका इंपॉर्टेंट, ये सब जो है कि आपको देखिए, ये अगर नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं है, बन जाएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सिर्फ ये समझ में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ स्मार्ट बनना चाहते हो, कुछ
किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना चाहते हो तो ये सब छोटी छोटी बातें मुंह पे आपका रहना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें आप कितना हो, अब इसको लिख करके फिर उसके बाद इसको कीजिए, छोटी छोटी बातें को मुंह पे रहना चाहिए। ठीक है, अभी और कुछ छोटी छोटी बातें को हम लिखेंगे जो कि आपके मुंह पे रहना चाहिए, उससे आपका स्मार्टपन जो है कि बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में वे छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअल में वे छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन है कि 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 90 डिग्री बराबर कितना रेडियन। तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/80 रेडियन। तो अगर मैं इधर 90 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, मैथ का क्या नियम है, मैथ का क्या नियम है, बोलो बोलो। यही नियम है कि आप मैथ के क्वेश्चन के साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना जो कि आपके आंसर पे फर्क ना पड़े। यही नियम है ना, ये सदियों से हम लोग मैथ बाबा बोलते आ रहे हैं और आज तुम्हारे बाबा भी बोल रहे हैं इस बात को, तो हम करेंगे। ठीक है, देखिए हम करते हैं इसको। क्या करेंगे कि हम अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 डिग्री हमारे पास, यस या नो, अगर मैं दोनों तरफ 90 से डिवाइड कर दूं, 90 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या बाबू? अरे बोल ना रे जितेश, बोल बोल बाबू, बोल उठ बोल। क्या यार तू भी बोल जितेश, कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, इसमें क्या है यार तुम। देख ये हमारा क्या 90 डिग्री इज इक्वल टू, ये कट के हो गया 2, तो ये पाई बाय 2, तो यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हमारा हो गया। कितना रेडियन हो गया? पाई बाय 2 रेडियन। तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, इस मेथड को नहीं समझ में आया, दूसरा मेथड बताते। चिंता नहीं करने बाबा, जिंदा है तो फिर चिंता किस बात का बाबू, चिंता किस बात का, इसको मिटाते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारा बाबा जिंदा है तब तक चिंता किस बात का बाबू। ठीक है, हम इस मेथड को लेके चलते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, अब क्या इसको 90 बनाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर वही नियम। तो 2 से अगर डिवाइड किए तो 90 डिग्री, तो अगर मैं इधर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ LHS में, तो RHS में भी करना पड़ेगा। ये हमारा मजबूरी है, ये हमारा फैशन है, आपको जो समझना है समझो, लेकिन हम तो भाई हम तो फैशन समझेंगे उसको। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2। ये पहला क्वेश्चन। अब मैं आपको बोल दूं 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है बाबू 60 डिग्री, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, अब मैं क्या करूं 3 से डिवाइड करूं, तो 180 डिग्री बाय 3 इक्वल टू पाई बाय भी 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3। अरे यस या ना, बोल बोल, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? नुनुआ वाला खेल है, नुनुआ वाला खेल। तो ये हमारा क्या पाई बाय 3, ये हमारा क्या हो गया पाई बाय 3, 60 डिग्री का क्या हो गया पाई बाय 3। नुनुआ वाला खेल है, एकरा में की दिक्कत हो गई क्या तोरा रे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या 45 डिग्री, तो तीसरा क्वेश्चन का 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो ठीक है ले बाबा बता रहा हूं तेरा 45 डिग्री, इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे? 45 हो जाएगा। इसको हम 4 से डिवाइड कर दे, 4 से अगर हम डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना होगा 45 डिग्री। तो ठीक है, ये हमारा कितना 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 4 से डिवाइड किया तो पाई बाय 4। यस या नो, बोल बाबू बोल, पाई बाय 4 45 डिग्री, तो ठीक है ये पाई बाय 4 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अरे देख एकरा ले जितेशवा को भागा में दिक्कत हो रहा है, बोल भागा में क्या? 180 को अगर 4 से भागा दलिए तो 4 चौके 16 में बचले 2, सुनना इधर उतर ले तो 5 चौके 20, ले जितेश ले, तोहर खेला खत्म, भागा में दिक्कत। चलो तोरा रे, ठीक है 45 डिग्री हो गई, लेकिन है ठीक है 45 डिग्री हो गया। अब चौथा क्या है 30 डिग्री, ले 30 डिग्री इक्वल टू कितना? अब हमारे पास क्या है 180 डिग्री, तो 30 डिग्री में अगर इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 30 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 6 से कर दे, तो ये हमारा कितना हो गया 30 डिग्री, इधर भी 6 से, यानी 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6।
इसमें भी एकरो में दिक्कत है जवेरिया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, क्या जीतेश और जवेरिया दोनों एक ही है, इसलिए एकरो में दिक्कत होवे छे थोड़ा नहीं दिक्कत होवे छे, ठीक है। तो 30 डिग्री बराबर पाई बाय 6, चलिए हो गया। अब हम फाइनली पांचवा 0 डिग्री हाई 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 हाई, दोनों तरफ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा जो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये पांचों छोटी छोटी बातें हैं, ये पांचों कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें बाबू, छोटी छोटी बातें जो आप लोगों को याद करके रखना पड़ेगा अगर आप मैथ में स्मार्ट बनना चाहते हो तो, नहीं तो बन तो सिर्फ इससे भी जाएगा, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि याद रखना पड़ेगा अगर आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट बॉक्स में हमें यह बताना कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा या फिर हमारे लेक्चर में क्या कमी रहा, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।